और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो श्री भगवान ने कहा, मैं इस श्लोक की बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, उसमें से इक्ष्वाकु के संबंध में मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। श्लोक के अंतिम शब्द हैं मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्, अर्थात मनु ने इस गीता का उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस 7वें मनवंतर में सर्वप्रथम मनुष्य हुए जो इस पृथ्वी के राजा बने। हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था तथा मनु ने श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े पुत्र थे। परंतु भागवत 9.6.4 में एक ऐसी सूचना प्राप्त होती है जिससे पता चलता है कि इक्ष्वाकु का जन्म अपने माता श्रद्धा के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म अपने पिता के शरीर से हुआ था। उक्त श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। जिस समय मनु को छींक आई उस समय उनके नथुने से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि भागवत 9.1.11-12 में इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना गया है, किंतु एक सामान्य सूचना है। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था। सामान्यतः प्रत्येक जीव पिता के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में प्रवेश करता है तथा गर्भवास के अनेक कष्ट भोगता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु जिस समय अपने पिता मनु के वीर्य में प्रविष्ट हुए उस समय उन्होंने वीर्य को नीचे की ओर जाने नहीं दिया, बल्कि वीर्य को ऊपर की ओर उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पिता के वीर्य से ही अपने शरीर का निर्माण कर लिया। उन्हें माता के रज की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस समय उनका शरीर बनकर तैयार हो गया उस समय वे पिता के छींकने से नासा छिद्र से बाहर निकल आए। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु के जन्म से ही अत्यंत वीर थे। इक्ष्वाकु शब्द का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है। पहला ई, दूसरा छु तथा तीसरा आकु। ई शब्द का अर्थ है आश्चर्य, छु शब्द का अर्थ है छेद तथा आकु का अर्थ है व्याकुल अथवा बेचैन। इस प्रकार इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के समय अपने पिता को आश्चर्य तथा छींक के द्वारा बेचैन कर दिया। तो पद्म पुराण के भूमि खंड में एक ऐसी कथा आती है जिससे पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु युद्ध के कितने प्रेमी थे। एक दिन वे अपनी रानी सुदेवा के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वो अपने पुत्र पौत्रों से घिरा था। उसकी प्रियतमा सुगरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय अयोध्यापुरी के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्य आत्मा है, ये राजाओं के भी राजा और संपूर्ण विश्व के अधिपति है। कौन कह रहा है? सुअर अपनी पत्नी से कह रहा है, प्रिय मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने देश से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान विष्णु के लोक में जाऊंगा। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पहने और तेज धार वाले बाणों की धारा से अपने पूर्व संचित पापों को धो डालूंगा। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहते हैं, अतः मैं अवश्य इन्हें युद्ध का अवसर प्रदान करूंगा।
सुबह महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, अतः युद्ध रूप में इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। उस सुअर के इस निश्चय को सुनकर उसकी पत्नी तथा बच्चों ने भी यही निश्चय किया कि महाराज इक्ष्वाकु के हाथों मरकर भगवान विष्णु के लोक में जाना है। इस प्रकार युद्ध में महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध कर उन समस्त सुअरों ने शरीर त्याग कर भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। महाराज इक्ष्वाकु के इस चरित्र से ये पता चलता है कि वे युद्ध के इतने अधिक प्रेमी थे कि एक जंगली सुअर के मन में भी युद्ध करने का उत्साह उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त महाराज इक्ष्वाकु चूंकि गीता के आचार्य थे अतः सुअर की चेतना भी इतनी शुद्ध हो गई कि उसे भगवान विष्णु के धाम का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया तथा उसने युद्ध में शरीर त्याग कर विष्णु लोक प्राप्त भी कर लिया। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार गीता का ज्ञान प्राप्त करके महाराज इक्ष्वाकु ने युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करके उनका उद्धार कर दिया, उसी प्रकार तुम भी युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करके उनका उद्धार करो। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो इक्ष्वाकु जो भगवद गीता के जो है ज्ञाता थे, तो उन्होंने कितना यश प्राप्त किया और उनका कितना प्रभाव था कि जो सुअर है उसकी भी चेतना इतनी शुद्ध हो गई, सुअर की भी चेतना शुद्ध हो गई और उसने जो है यही निश्चय किया कि इनके हाथों से अगर मैं मर जाऊं तो मैं भगवान विष्णु के लोक में जाऊंगा। तो ऐसा जो है मतलब दिव्य चरित्र महाराज इक्ष्वाकु का है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद श्री गीता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीता मित्र प्रभु जी की जय।